हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गोटू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज में गोटू स्टेटमेंट क्या है और हम इसे किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, गोटू स्टेटमेंट एक तरह से हम जंप कर सकते हैं गोटू स्टेटमेंट की मदद से, और हम कीवर्ड को हिट कर सकते हैं। मतलब कि कीवर्ड हिट मतलब क्या होता है, हमारा प्रोग्राम को बिना एग्जिट किए बार बार चलाना। ठीक है, तो उस तरीके से हम प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को बार बार चला सकते हैं विदाउट बार बार रन किए बिना। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम को एक बार यूज कर लेते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो हमें क्लोज ना करके हमें बार बार वही प्रोग्राम चलाना है कंटिन्यू, तो हम उसको कीवर्ड हिट कर देते हैं और हम उसे चला सकते हैं। और एक उसमें फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं एग्जिट कर। ठीक है, तो उससे हमारा एग्जिट हो जाता है। तो इसमें मैं इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ गोटू स्टेटमेंट का यूज करके। तो चलिए शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हैज इंक्लूड stdio.h has include void main। ठीक है, मैं अब इसमें आपको ऐसा दिखाऊंगा, एल्स पार्ट होगा हमारा एक, और एक होगा हमारा मतलब इफ कंडीशन में, हमारे इफ एल्स की कंडीशन में। ठीक है, आपको जंप कराऊंगा कि मतलब कि जो मेरी पहली जो कंडीशन होगी वो ऐसा होगा कि मेरे को कोई भी एक वैल्यू सोचता हूँ जो कि हम वो वैल्यू है तो हमारी रॉन्ग चॉइस है, और बाकी सारी काउंटिंग हमारी राइट चॉइस है। ठीक है, तो मैं एक तरह से अनलकी नंबर मानता हूँ 10 को। ठीक है, तो 10 जो है हमारा वो अनलकी नंबर है हमारा, और बाकी सारे नंबर ठीक है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं उसे इफ कंडीशन में डाल के और उसको लकी नंबर दे दूंगा, अनलकी नंबर दे दूंगा। ठीक है, और अनलकी को लकी में कन्वर्ट करने के लिए हम बार बार हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जंप कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपने सिंटेक्स को पूरा लिख लिया है, तो इन टाइप का ए वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट ले लिया, इन टाइप का ए, और यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं देना चाहिए। वैसे कोई इससे फर्क भी नहीं पड़ता स्पेस से, लेकिन फिर भी। तो और मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कराता हूँ। ठीक है, एक मैसेज देता हूँ यूजर के लिए कि एंटर द डिजिट। एंटर द डिजिट, अब वो डिजिट डालेगा तब हमारा प्रोग्राम आगे रन करेगा। मैं इसमें एक इफ कंडीशन देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, a इक्वल 10। मैं 10 को लकी नंबर मानता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसमें प्रिंट कराने वाला हूँ प्रिंट एफ डॉट कोट्स में मैं इसमें देता हूँ रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस, गो टू। हाँ देखिए, गोटू स्टेटमेंट चाहिए, मैं बाद में लिख के बताऊंगा आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा आपके। पहले मैं एल्स कंडीशन दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं एल्स को ही मतलब कि इसको मैं पहले क्या करता हूँ, हाँ, तो मैंने इसे हटा दिया। अब मैं एल्स पार्ट में एक प्रिंट एफ मैसेज कराता हूँ, मतलब मैसेज को प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट एफ की मदद से मैंने इसमें मैसेज करा दिया गुड चॉइस। ठीक है, तो गुड चॉइस हो गई हमारी ये, और एल्स में। ठीक है, और एल्स में मैंने ये सब करा दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे अब देखिए, अब मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ, और फिर बाद में गोटू स्टेटमेंट लगाने के बाद फिर समझाऊंगा। ठीक है, और हाँ, मैंने इसकी स्कैनएफ तो करा ही नहीं, मतलब वैल्यू गेट नहीं करी मैंने, इसकी स्कैनएफ की मदद से इसकी वैल्यू गेट कर देता हूँ। ठीक है, तो %d, ठीक है, हमारा इंटीजर टाइप है, और कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए लिख देता हूँ। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए लिख दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, एड्रेस ऑफ ए। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं एंटर करूंगा ए में। ठीक है, तो वो मेरा स्टोर करेगा ए वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। अगर मैंने 10 को एंटर किया तो ये दिखा देगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है, और फिर मेरा
एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे आप मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो मतलब कि मैं अगर कोई और नंबर डालता हूँ 10 की जगह तो मेरा मतलब कि गुड चॉइस आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम क्लोज। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को बार बार चलाना चाहूँ, जैसे कि मेरी रॉन्ग चॉइस के बाद मेरा गुड चॉइस देने का मौका दे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गो टू स्टेटमेंट डालता हूँ, गो टू, और हाँ गो टू के बाद उसका नाम डालेंगे। ठीक है, किस नाम से है, तो मैं लेवल रखता हूँ इसका नाम। ठीक है, लेवल रखा और मैं लेवल को यहाँ से शुरुआत कर दूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये अगर मेरा ये है ना रॉन्ग चॉइस, तो ये एक बार सही चॉइस करने का मौका देगा। अगर मैंने 10 के अलावा ही कुछ और डाला है तो मेरा ये आएगा। ठीक है, एल्स पार्ट में जाएगा गुड चॉइस, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये गुड चॉइस है, रॉन्ग चॉइस करने का मौका दिया जाए, तो मैं यहाँ पे लगा दिखाऊंगा अभी। तो पहले एक बार इसे ही रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा कंट्रोल सी, ठीक है, और मैं F11 करता हूँ, कंपाइलेंट रन हो गया, और मैं इसमें कोई डिजिट डालता हूँ, 10 डालता हूँ ना, कोई क्यों, क्योंकि 10 मेरा अनलक्की नंबर है। ठीक है, मतलब अनलक्की नंबर है, और मैं 10 डालता हूँ तो देखिए इसमें रॉन्ग चॉइस दिखाएगा और मेरे को दोबारा यहीं पे ले जाएगा, मेरे को दोबारा एंटर करने की वैल्यू एंटर करने का मौका देगा। ठीक है, एंटर किया, देखिए रॉन्ग चॉइस, एंटर द डिजिट, मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया वरना ये न्यू लाइन में आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से 10 डालता हूँ तो मुझे फिर से मौका मिलेगा वैल्यू डालने का। ठीक है, तो देखिए 10 मैं फिर से डाल रहा हूँ तो देखिए रॉन्ग चॉइस, एंटर द डिजिट। ठीक है, अब मैं डालता हूँ 4, अब बोलेगा ये गुड चॉइस, मतलब गुड चॉइस प्रोग्राम क्लोज, ना कि कोई एंटर द डिजिट, कुछ नहीं आएगा। एंटर किया, देखिए गुड चॉइस आ गया, उसके बाद कुछ नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लग रही होगी मेरी वीडियो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसमें स्लैश एन लगा देता हूँ और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्लैश एन, कंट्रोल एस किया, F11, हाँ तो मैं अब 10 लगाता हूँ। ठीक है, देखिए रॉन्ग चॉइस के बाद इसने एक न्यू लाइन में, यहाँ पहले इसके बराबर मारा था, अब ये नई लाइन मारा है। ठीक है, एंटर द डिजिट, तो मैं यहाँ पे अब 10 डालता हूँ और फिर से 10 डालता हूँ, जितनी बार 10 डालूंगा उतनी बार मेरे को मौका मिलता रहेगा सही करने का। ठीक है, कि अपनी गलती को सुधारो। और जब मैंने 98 डाल दिया, गुड चॉइस। ठीक है, क्लोज करने के लिए मेरे को यही तरीका अपनाना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस मतलब कि मेरे ये आए तो ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आ जाए तो मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाए, मेरे को कुछ नहीं करना। अगर मेरा प्रोग्राम एल्स पार्ट में जाए और गुड चॉइस आए, मेरे को गुड नहीं चाहिए, मेरे को बैड ही चाहिए, बैड चॉइस मतलब कि रॉन्ग चॉइस ही चाहिए। तो इस कंडीशन, इस तरीके से अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें इस तरीके से यूज करना है गो स्टेटमेंट को। F11 करता हूँ मैं, तो देखिए F11 किया मैंने, और अब मैं इसमें ना 10 डालूंगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले क्लोज करके दिखा देता हूँ, 10 डाले मैंने और देखिए क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। अब मैं डालूंगा इसमें रॉन्ग, ठीक है, 10 के अलावा जो डालनी है मेरे को। ठीक है, अब मैं 10 के अलावा डालता हूँ कोई भी गिनती, तो मेरा प्रोग्राम दोबारा वैल्यू इनपुट करने के लिए मौका देगा। ठीक है, 11 डाल दिया मैंने, एंटर द डिजिट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्लैश एन का यूज नहीं किया है, इसलिए गुड चॉइस के बाद एंटर द डिजिट लिख के आगे, वरना नई लाइन में आता अगर स्लैश एन का यूज करता तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फिर से कोई वैल्यू नो लिख दिया। अब ये फिर से मौका देगा मुझे, एंटर द डिजिट, तो मैं फिर से डालता हूँ। अब की बार मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, एग्जिट होने के लिए 10 डाल दिया, देखो एग्जिट हो जाऊंगा मैं, लॉन्ग चॉइस करके इसने मेरे को एग्जिट कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में समझ भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड हिट करना है कि कंटिन्यू चलता रहे जब तक, तो इससे यहाँ से हटा के कंट्रोल सी और यहाँ पर लगा देना प्रोग्राम के लास्ट में, और कीवर्ड हिट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, ये आपको मैनुअली इस वाली कट से हटाना होगा ये प्रोग्राम आपको। ठीक है, तो बार बार करके दिखाता हूँ इंटीजर वैल्यू डाल के। देखिए कोई भी मेरे को एग्जिट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसे एग्जिट होने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ मैनुअली दबाना पड़ता है। वैसे प्रोग्राम एकदम ठीक होना है, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है,
आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आपको गो टू स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।